एक दिन सुबह सुबह जब लड़का सो रहा था तो पति ने उसका डाइविंग गॉगल चुरा लिया और गहरे पानी में पहुंच गया। जब लड़का उठा तो समझ गया कि वही चोर हैं। वो गुस्से में भाला उठाकर उसे ढूंढने चला। छोटी मई रोक ना पाई। आखिरकार उसने अपना रूप इस्तेमाल किया। उसकी स्कार्फ नीचे गिर गई और पति भावनाओं में बह गया। वो खुश होकर गॉगल लौटाते हुए खिलखिलाया। लड़का हल्की मुस्कान देता रहा, ये जाने बिना कि उसके सर पर हरी टोपी रखी जा चुकी है, यानी उसे धोखा दिया गया है। पति ने अपनी मछलियां दिखाई, लेकिन छोटी मई को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी आंखें चुराती रहीं। पति को सब समझ आ गया। छोटी मई ने कहा उसने सब इसके लिए ही किया। उसके बाल पकड़कर उसे लड़के की तरफ फेंक दिया। पति अभी भी सोच रहा था कि छोटी मई उसके पास वापस आएगी, लेकिन उसने देखा कि छोटी मई और लड़का दोनों मजे से रह रहे थे और बीच पर नाच भी रहे थे। वो गुस्से से जल उठा और बदला लेने लगा। उसने एक टूटी बोतल को घिसकर चिकना किया, प्लास्टिक ड्रम को काटकर आग में पिघलाया और बोतल के मुंह को उसमें जोड़कर एक नया डाइविंग गॉगल बना लिया। फिर वो पानी में गया और उसे एक टूटी फूटी नाव मिली जिसमें केवल एक छोटा छेद था। लड़का मदद करना चाहता था, लेकिन पति ने उसे डांट दिया क्योंकि छोटी मई उसकी प्रेमिका थी और इस द्वीप पर उसने उसके साथ धोखा किया था। पति हर दिन मछली पकड़ने और नाव ठीक करने में लगा रहा। छोटी मई भी उससे मेल मिलाप करने आई, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं कर पाया। धोखा भूला नहीं। आखिर एक दिन नाव ठीक हो गई। पति समुद्र में कुछ ढूंढने जाने लगा। तभी लड़के ने छोटी मई को बुलाया। दोनों ने मिलकर नाव को पानी में धकेल दिया। पति ने यह देख लिया और पागलों की तरह दौड़ा, लेकिन दूरी ज्यादा थी। छोटी मई और लड़का भाग गए, लेकिन अगले ही पल पति मुस्कुराया। नाव उसने जानबूझकर अधूरी ठीक की थी। कुछ ही दूर जाकर नाव में पानी भरने लगा और समुद्र ने उसे डुबो दिया। दोनों थक कर तैरकर वापस आए। पति ने मौका देकर भाला उठाया और लड़के की तरफ बढ़ा। छोटी मई ने रोकने की कोशिश की, पर उसे धक्का दे दिया गया। पति ने भाला लड़के पर फेंका और उसे खत्म करने जा ही रहा था कि छोटी मई ने उसे धक्का देकर पानी में गिरा दिया। दोनों भागकर जंगल में घुस गए, लेकिन लड़का घायल था, बहुत दूर नहीं जा पाया और पति ने उसे पकड़कर मार डाला। उसके बाद पति और छोटी मई फिर से एक साथ रहने लगे। कई दिन बीते। एक दिन कुछ मछुआरे वहां आए। उन्होंने छोटी मई को पाया। उसने रो रो कर उन्हें अपने साथ ले जाने की विनती की। जाते जाते उसने पति का आखिरी आग का स्रोत भी चुरा लिया। उधर पति मछली पकड़ रहा था और एक बड़ी जहाज उसके पास से गुजरी। वो खुशी से कूदने फांदने लगा कि शायद अब वो बच जाएगा, लेकिन छोटी मई ने जहाज वालों को कुछ नहीं बताया, बल्कि वो बार बार जहाज के अंदर देखने लगी कि कोई उसे पति को देख ना ले। फिर उसने जेब से पति का लाइटर निकाला। पति के होश उड़ गए। छोटी मई ने अजीब सी मुस्कान दी और उसे अकेला छोड़कर जहाज पर सवार होकर चली गई। पत्नी चली गई और अमीर पति अकेला निर्जन द्वीप